नाम जप करता है उसमें ये स्थिति आ ही जाती है, क्योंकि सत्संग करने वाला सावधान हो जाता है, पापाचरण नहीं करता। नाम जप करने से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। सत्संग और नाम जप ये बहुत बड़ी चीज है, अगर पकड़ पाओ तो। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है नाम जप, और कै सत्संग सहाय। ये दो बातें बड़ी जोर की हैं। धन्य है उसका जीवन जो ये दो बातों में प्रधान है। रोज सत्संग सुनता, खूब नाम जप करता है, से सब संभल जाएगा। इन दो पर दृष्टि दे दे। श्रीपाद कह रहे, प्रगायन नटन उद्धसन वा लुठन वा, प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा, कदा वा महाप्रेम माध्वी मदांध, चरिष्यामि वृंदावने लोक बाह्या। कब ऐसा होगा मेरे जीवन में कि मैं इतना नाम जप करूं कि प्रेम की उन्मत्तता आ जाए। कैसी प्रगायन, लोक लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से पुकारो, राधा राधा राधा। ये जब उच्च स्वर से संत जन गायन करते हैं नाम कीर्तन, तो जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे हृदय में आनंद का ज्वार भाटा आता है। नाम कीर्तन सुनने मात्र से राधा राधा राधा। प्रगायन, प्रभु की लीलाओं का गायन, प्रभु के नाम का गायन। हे प्रियाजू, ऐसा मेरा जीवन कब बनेगा कि मैं आपका नाम जोर जोर से गाऊं। जैसे रास्ते में आते जो जन राधा 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 राधा, कदम रुक जाते हैं, ऐसा लगता है उनके चरण छू ले। क्या मुझे किंचन के पास है जो मैं दे दूं, क्योंकि राधा नाम सुनाने के बदले में कुछ नहीं है। जो राधा नाम सुना रहा है उसके लिए तन, ये मन, ये प्राण क्या है। स्वामिनी के नाम में तो हरि बिक जाते हैं, ये क्या, ये तो नाशवान है। प्रगायन, उच्च स्वर से नाम कीर्तन। नटन, नाम कीर्तन करते हुए नाचना। बहुत इसमें सावधानी रखनी है कि दिखावे के लिए ना करे, अंदर की जैसी भावना वैसे करे। इसमें दिखावे के लिए ना करे कि हम प्रेम का ऐसा बाह्य प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक नहीं है। अगर बाह्य प्रदर्शन है तो नाचत अति ही रसाल। सेवक जी महाराज करें, बड़ा रस में दिखा रहे हैं से नाच। जल बींधे जंजाल, मानो कोई जाल में बंध गया हो, अपने को छुटा रहा है, ऐसा नहीं। नाचत अति ही रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत रस में नृत्य दिखाए रहे, लेकिन अंदर से प्रियाजू को दिखाने का भाव नहीं, तो कोई महत्व नहीं। यहां प्रभु के लिए है। प्रगायन, नटन, अपने स्वामी के सामने नृत्य कर। बहुत बड़ी इससे प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव जागृत होता है। बहुत बड़ी बात है ये, प्रभु के सामने नृत्य करना, पर केवल प्रभु को लक्ष्य करके। ये शर्त है, अगर अंदर आपका यह है कि किसी के भी दिखाने का भाव है, तो वो भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। आचार्यों ने मना किया है, दिखावा नहीं, अपने आराध्य देव के लिए। प्रगायन, नटन, नुद्धसन। महाप्रेम रस में अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके खूब आनंदित हो रहा है, हंस रहा है। लुठन, इतना आनंद बढ़ा कि वो वृंदावन की रज में या भूमि पे लौट रहा है, आनंद में लौट रहा है। प्रदायन, वो बड़े उच्च स्वर से एकदम चीख के, ऐसा देखा आपने बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गंगा किनारे कभी कभी चीख पड़ते थे। नीलमणि, बड़ी जोर से गूंजता गंगा जी के किनारे, नीलमणि नीलमणि, प्रभु के लिए ऐसे पुकारते। जैसे कुछ समय पहले यमुना जी के पल्ली पार दिगंबर रहते थे संत, एक झोपड़ी में, वो चीख के बोलते थे, राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, ऐसे
मतलब प्यारी जू और प्यारे जू को, राजकुमारी राजकुमार, श्यामा श्याम को बोलते थे। ऐसे वृंदावन की तरफ देखते और ऐसे बोलते राजकुमारी राजकुमार, दिगंबर रहते थे। बोले बड़े उच्च स्वर से। फिर रुदन, एकदम भाव बदला, आनंद समानेरा, तो रोना शुरू कर दिया। आनंद अश्रु या फिर विरह अश्रु, रोना शुरू कर दिया। प्रदायन रुदन, फिर आंखें संपतन मूर्छितो वा, ऐसी विकलता बढ़ी कि मूर्छा को प्राप्त हो गया। कदावा, क्या ये लक्षण प्रेम के कभी हमारे अंदर प्रकट होंगे? प्रगायन नटन उद्धसन वा लुटन वा, प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा, ये ऐसे महापुरुष लोक के लोक को तारने के सामर्थ्य रखते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, जिनकी आंखों में अश्रु है, शरीर में रोमांच है, गदगद कंठ है, ध्यान में प्रिया प्रीतम है, ऐसे महापुरुष सातरति सातरति सा लोकान तारियति। श्रीपाद कह रहे, क्या कभी ऐसा मेरे जीवन में होगा कि मैं हाय हाय करके पुकारता हुआ आपको, हा प्रभु हा प्रियाजू, और वृंदावन की भूमि में लुंठन करूं और अशुभ प्रवाह करता हुआ बार बार आपसे याचना करूं कि आप हमें दर्शन दे, आप हमसे मिले। ऐसे कब होगा? ये तभी होगा जब निरंतर नाम जप हो। और जो सावधानियां पहले श्लोक में वर्णन की गई, न लोकम न धर्मम न गेहम न देहम न निंदाम न स्तुतिम नापि सौख्यम न दुखम विजानान किमप्युन मदः प्रेम माध्वा, तब ये प्रेम माधुरी जागृत होती है। प्रगायन नटन नुद्धसन वा लुठन वा, प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा। इसके लिए बहुत धैर्यवान उपासक चाहिए। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, अनन्य व्रत खाणे की सी धार, जैसे कोई तलवार की धार पर चलने के लिए कहा जाए तो कटे जाएगा पैर, ऐसा है ये प्रेम मार्ग। तलवार की धार की तरह हर समय हृदय में एक विशेष आनंद की पीड़ा और बाहर विशेष आकर्षण माया का फेंक दिया जाता है। जो जो अंदर वासना रही होगी वो सब, एक तरफ प्रभु के आनंद का आकर्षण, एक तरफ माया का। अब आपको छोड़ दिया गया, किधर आकर्षण में जाते हो? ये लो भोग भोगो या प्रभु की तरफ प्रेम योग का अनुभव करो। जन्म जन्मांतरों से अभ्यास रहा है भोगों का, यदि गुरु कृपा नहीं तो कदम उधर बढ़ जाते हैं और ये गुप्त हो जाता है। इत उत डगत जगत हित ते हरि फेरी न करत संभार, अनन्य व्रत खाड़े की सी धार। अगर इधर उधर दृष्टि गई तो फिसल जाओगे, पकड़ में नहीं आएगा ये प्रेम मार्ग। ये गुरु कृपा से जो आदेश कर दिया गया सीधे वैसे, सूधो चले आपनो धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल व्रथान, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। सीधे अपने मार्ग में चले, जो गुरु प्रदत्त मार्ग है, तो बहुत जल्दी ये प्रेम प्रकाशित हो जाए। इस मार्ग के पथिक को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ध्यान से अपने जीवन में देख लीजिए, सुने न देखे कि प्रेमी भक्त भिखारी, तभी कहा एक अनन्य व्रत खाणे की सी धार। इनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके पास जाना, उनके पास बैठना। तुम कोई नेता हो, कोई सभापति हो, तुम्हें समाज सुधार करनी है, तुम्हें अपना सुधार करना है, तो ये प्रपंच क्यों? गर्दन नीची माधुकरी मांगा, या जहां गुरु प्रदत्त प्रसाद पाया एकांत सेवन करते हुए, सेवा है तो सेवा, एकांत सेवन करते हुए इनसे मिलना, उनसे मिलना, ये निंदा स्तुति प्रपंच, इससे क्या लाभ ले लोगे? बाहरी वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, आंतरिक उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। यदि बाहरी भेष और आंतरिक उद्देश्य दोनों हो तो जगत मंगल, यदि बाहरी भेष और आंतरिक उद्देश्य नहीं तो दुर्गति।
इस बात को समझ लीजिए, उद्देश्य क्या है आपका। कुछ लोग तो इतने में ही संतुष्ट हो जाते, अच्छा भोजन मिला, कपड़ा लत्ता मिला, दिनचर्या बढ़िया दिन कट रहा है। अरे भाई, इसके लिए नहीं नहीं, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी, तिनको दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। जिन्होंने प्राण प्रीतम प्रभु को अपना मान लिया, वो किसी के आगे बाबूजी कह के रुपया के लिए हाथ पसारे, बोले कभी ऐसा नहीं देखा गया। वो नाटक है, दम्भी है, पाखंड हो सकता है, ऐसे कोई भगवान का भक्त नहीं कर सकता, पक्का ऐसा कभी नहीं देखा गया। हमने देखा है महापुरुषों को, कभी ऐसी तो ठाकुर जी या जमीन पे रख दो तुम, ऐसे मांगा नहीं, ऐसे कभी नहीं। तिनके दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं तो कैसे भक्त, कैसे भगवान का भरोसा नहीं तो भक्त कैसे। सब आश्चर्यमय कार्य उसके होते हैं जो भगवान का भरोसा रखता है। दृढ़ भरोसा, किसी से यदि हाथ पसार दिया तो कलंक लग जाएगा भगवान की शरणागति में। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने, ताबनवे पे दूर। चाहे गृहस्थ भक्त हो या विरक्त भक्त हो, ऐसे नहीं। सुख नारद ऋषि सनकादिक ये अनुरागी भारी, तिनको मत भागवत न समझे सबकी बुद्धि पचिहारी। महाजनों गतेन सपन था, जिस मार्ग में हमारे गुरुजन गए हैं वही मार्ग हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये सब नाटकबाजी नहीं। सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, भगवान शंकर जी, सनकादि, ये सब ज्ञानी परम प्रेममय महाभागवत जन है, भगवत स्वरूप है, ईश्वर कोटि के। इन्होंने जो आदेश किए हैं वैसे चलो। जैसे भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन नारद जी ने अपने सूत्रों में किया, जिनकी चर्चा आप सुन चुके हैं। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत में कहीं भी ऐसा नहीं है। केवल अगर आचार्यों के द्वारा मांगने का शब्द है तो माधुकरी मांगने का शब्द है, वो पूर्व से हर संप्रदाय में चलती रहे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य संन्यास मार्ग में भी उन्होंने कहा है, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्न औषधम। आदेश किया, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा वैरागी करे भिक्षा अन्न से। अर्थ मांगने की, तिनको दाम काम को लोभना जिनके कुंज बिहारी। इस मार्ग में चलने वाले के लिए रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनि अनियारी। इस मार्ग के उपासक को काट के गिरा देती है दो इंद्रियां, एक जनेन्द्री और एक रसेंद्री, काट के गिरा देती। अनियारी, अनियारी, इनकी बहुत तीखी धार काट के गिरा देती, परमार्थ में चलने ही नहीं देती। रसेंद्री और जनेन्द्री, उपासक इस पर ध्यान दे। रसेंद्री का सुधार करे तो जनेन्द्री का सुधार अपने आप हो जाएगा। जिसकी रसेंद्री पर विजय नहीं, वो जनेन्द्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनि अनियारी, करी आहार बिहार परस्पर बैर करत व्यभिचारी, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी। ये आचार्य बोल रहे हैं, महापुरुष जन हैं, कह रहे हैं खूब अच्छा अच्छा आहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और अपने को महाभागवत मानते हैं। ये परमार्थ का पथ नहीं है, नाटक का मार्ग नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं ये? बोले इनके जीवन में भजन नहीं है, इसलिए। वेश बनाने मात्र से भगवान की प्रियता नहीं होती, भजन करने से भगवान की प्रियता होती। भगवान की प्रियता होने पर ही विषय विषवत लगते हैं, अन्यथा नहीं। तो कह रहे हैं विषयीन की प्रतीत न हरि को रीत कहत बाजारी। ये बाजारी लोग हैं। बाजारी लोग जैसे बाजार में नाटक दिखाकर दूसरों को लुभाकर अर्थ आदि को ग्रहण करना,
ऐसे ही अपनी भक्ति को बाजारी बना रहे हैं, जो रसेंद्री और जनेंद्री का सेवन कर रहे हैं। करिहार बिहार परस्पर ये वैर करत व्यभिचारी, विषयन की प्रतीत न हरि को। इनको हरि का विश्वास नहीं है, रुपया का विश्वास है, बैंक बैलेंस का विश्वास है, अपने परिचय का विश्वास है, फोन नंबरों का विश्वास है। ये रीति करत बाजारी, बाजारी रीति कर रहे हैं। व्यास आस सागर में बूढ़े, सोवे भक्ति विसारी। वही भोगों की आशा रूपी समुद्र में डूब गए, दुर्गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने भगवान की विमल भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है। कैसे छूट जाता है? जब आचार्यों की, गुरुजनों की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं। ए भाई, गलती सबसे होती है, हो गई जो गलती हुई, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, किसी से एक बार कमर कसो, निकल चलो इस दलदल से। अब लो नशानी, अब ना नशो, भगवान कृपा करेंगे, माफ कर देंगे। बड़े बड़ों से भूल हो जाती, घबराओ मत, आगे बढ़ो, हरि का आश्रय ले लो और शुद्ध विमल भक्ति के मार्ग में चलो। जो आप सुन रहे हैं, इसका मनन करो, जीवन में उतारने की चेष्टा करो। भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु कृपा से थोड़ा बहुत जो कुछ पता चला है बचपन से लेके अभी तक, अष्टांग योग का भी, सांख्य योग का भी, जिसे ज्ञान योग कहते हैं, और कर्म योग का भी, और भक्ति योग का भी। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से ये प्रश्न हुआ कि बाबा, ये जो ब्रह्म ज्ञान है और ये भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसमें श्रेष्ठता किसकी है? तो आप अच्छे से समझ लीजिए, दोनों का कार्य है संसार का चिंतन छोड़ा देना। एक में है भगवान का चिंतन करना और एक में है चिंतन शून्य हो जाना। चिंतन शून्य होकर लय हो गया मोक्ष पदवी, और चिंतन में तन्मय हो गया प्रेम पदवी। तो बाबा ने कहा, एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों ने मिलकर विचार किया कि ज्ञान बड़ा है या भगवत प्रेम बड़ा है। तो ज्ञानमेव तुलिंतंच तुलायाम, प्रेम नैव तुलिंतंच तुलायाम, दानमेव तुलिंतंच तुलायाम, कृष्ण नाम तुलितम न तुलायाम। जो निरंतर नाम जप करते हैं उनको जो प्रेम प्राप्त होता है वो कभी तौल में नहीं आया आज तक। ज्ञान तौल में आ गया, दान तौल में आ गया, अर्थात ज्ञान का फल समझ में आ गया, दान का फल समझ में आ गया, लेकिन नाम जप का जो फल है वो तुलने में ही नहीं आया। इसलिए सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने ही निश्चय किया नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की सभा में कि जो निरंतर नाम जप करते हुए भगवान के प्रेम में मगन है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। प्रेमी को ब्रह्मबोध तो स्वयं हो जाता है, उसको अलग से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। विधि निषेध श्रुति वेद की, मेड़ देत सब मेट, नारायण जाके हिये लागत प्रेम चपेट, नेम धर्म धीरज समुझी सोच विचार अनेक, नारायण प्रेमी निकट इनमें रहे नएक। जिनको प्रभु के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश मिल गया, वो वेद से ऊपर उठ गए। अब वो वेद प्रतिपादित विधि निषेध के ऊपर हैं। विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। नेम धर्म धीरज समझ सोच विचार सब के ऊपर प्रेम हावी हो जाता है। प्रेम ही प्रेम। तो सबसे बड़े वही हैं
जिन्होंने अपने चित्त को भगवान में समर्पित करके प्रेम में डूब गए। श्री सुखदेव जी परम ब्रह्मज्ञानी महापुरुष परमहंस, लेकिन जब श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनी तो फिर प्रेम का ऐसा आवेश जागृत हुआ। 18,000 श्लोक कंठस्थ करके हर समय गुनगुनाते रहते हैं। सत्य श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्य में विजानताम। जो ये जान गया कि श्री कृष्ण चरणों की आराधना में परम सत्य प्रेम का कैसा जागरण होता है, वो फिर इधर उधर और मति न लगा के निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की याचना करता है। प्रेम प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य, परम लाभ, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। इसलिए जो विषयी होते हैं, अश्रद्धालु होते हैं, अभक्त होते हैं, वो परिचय ही नहीं जानते कि भगवत प्रेम किसे कहते हैं। जैसे कुछ जो अभी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको लगता है ये भक्ति ज्ञान प्राप्ति का साधन है, इसमें अविद्या है भेद का, मैं सेवक और स्वामी। उनको लगता है कि अभेद ज्ञान इनको है नहीं। पर कितने अभेद ज्ञान को प्राप्त हुए महापुरुषों के चित्त पे बलात् भगवान के रूप का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वो अपने आप के ज्ञान सिद्धि को भी कहते हैं कि मैं स्वराज सिंहासन सिद्ध बोध संपन्न महापुरुष हूं। फिर भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने बलात् मुझको दास बना लिया, इसलिए कृष्णात् परम तत्व किमपि महम न जाने। श्री कृष्ण से भी कोई परम तत्व बढ़कर है मैं नहीं जानता। प्रेम। उद्धव जी को कुछ ऐसा ही था कि गोपीजनों के पास जाऊंगा, ज्ञान का उपदेश करूंगा और वो समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण का भक्त कितना ज्ञानी होता है। जब यहां आए तो धूल धूसरित हो गए। वृंदावन की रज ने ही उनको वैसा अनुभव करा दिया कि वो अपने ज्ञान को लघु मानने लगे और प्रेम पिपासा इतनी जागृत हुई कि गोपियों की चरण धूल उड़कर हम पर पड़े, इसलिए हमें यहां कोई तृण घास, कोई गुल्मलता औषधि बना दी जाए ब्रज की। प्रेम के आगे कुछ। आप प्रेम देश में बैठे हैं, वृंदावन प्रेम देश है। ये जो कुतार्किक होते हैं, इनको कभी भी प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तर्क वितर्क, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जो एकमात्र सरल भाव से किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो उन्होंने उपदेश किया चल दिया, वो उन्नति पर उन्नति करता हुआ प्रेम को प्राप्त हो जाता है। सीधा साधा मार्ग है ये। श्री प्रियालाल में जो प्रेम मार्ग में चलने का है, वो ज्यादा तर्क वितर्क का नहीं, अपने जीवन को किसी महापुरुष के हाथ में दे दिया। अब आप आज्ञा कीजिए हम कैसे चले। वो आज्ञा किए, चल दिए, वो पहुंच गए। ज्यादा तर्क वितर्क की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेम इतना समर्थ है कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मत्सर इन सब का नाश कर देता है प्रकट होते ही। तो इस मार्ग के उपासक को ज्यादा लड़ना नहीं पड़ता। जहां प्रीति का उदय हुआ, हृदय द्रवित हुआ, सब ये विकार नष्ट हो जाते हैं।